तो इस तरह से डॉग का ओनर है वो बहुत ही दुखी हो गया था एट द डेथ ऑफ हिज डॉग। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड। उस रात को डॉग का जो स्पिरिट है वो दिखा। देखो स्पिरिट का मतलब कि आत्मा। तो उस रात को डॉग की जो आत्मा है वो प्रकट हुई टू हिम, मतलब कि उसके मालिक को सपने में। इन अ ड्रीम यानी सपने में। उस रात को डॉग की आत्मा सपने में दिखी उसके मालिक को। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टार, और उसमें से एक मॉर्टार बनाओ। फॉर योर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए। अब देखो क्या होता है, राइस पेस्ट्री यानी समझ लो कि ये एक फूड आइटम है, जापान में बनाया जाता है। तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मॉर्टार की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉर्टार क्या है, हम यहाँ खल यूज़ करते हैं, मैं आपको अभी उसका फ़ोटो दिखाता हूँ। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और तुम्हारा बीन सॉस बनाने के लिए मील बना दो। मील का मतलब क्या होता है, चक्की, जो हम पहले के समय में हाथ से घर की औरतें हैं वो चलाती थी। मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ मॉर्टार और मील दोनों आपको। देखिए ये जो है मॉर्टार है, बराबर, आप देख सकते हो ये मॉर्टार है ये, और ये जो है वो पैशल है। तो मॉर्टार ये है, और चक्की जो है वो क्या है कि ये रहा। तो पहले के समय में औरतें ऐसी चक्की चलाती थी, आटा जो है कोई भी अनाज है उसको पीसने के लिए, राइट। तो ये मील, इसे मील कहते हैं, और इसे कहते हैं मॉर्टार, जो वाइट कलर का है वो खल, જેને આપણે ગુજરાતીમાં कहिए। तो क्या कहा उसने आकर, देखो डॉग ने अपने मालिक के सपने में आकर कहा कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उस पाइन ट्री को तुम कट कर दो। एंड मेक फ्रॉम इट मॉर्टार फ्रॉम योर फॉर योर राइस पेस्ट्री। राइस पेस्ट्री बनाने के लिए तुमको जो अच्छे मॉर्टार की ज़रूरत पड़ती है तो वो मॉर्टार बना दो, खल बना दो उस लकड़े में से। एंड अ मील, और एक चक्की बना दो फॉर योर बीन सॉस, और बीन सॉस बनाने के लिए तुमको जो चक्की की ज़रूरत पड़ती है तो वो चक्की तुम बना दो, राइट, यानी घंटी, हाथ से चलने वाली। तो इस तरह से डॉग ने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर के पाइन ट्री को काट के उसमें से एक मॉर्टार यानी कि उसमें से एक खल और एक मील बना दो, यानी कि एक आटे की चक्की बना दो, यानी कि आटे की घंटी बना दो सॉस के, बीन सॉस के लिए। ऐसा सपने में आकर डॉग ने कहा अपने मालिक को। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, और इस तरह से ओल्ड मैन ने पेड़ को काट दिया। देखो चॉप्ड डाउन, चॉप्ड यानी कट, तो इस तरह से ओल्ड मैन ने पेड़ को काट दिया, पाइन ट्री को काटा। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन, और ट्रंक के मिडल में से एक ट्रंक क्या होता है, किसी भी पेड़ का बीच का पार्ट होता है उसे ट्रंक कहते हैं, थर्ड जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ। तो पेड़ का जो एक ट्रंक है उसे काट दिया। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लंबा एक पेड़ का ट्रंक जो है वो काट लिया। कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, मतलब कि पेड़ जो पाइन ट्री है वो पाइन ट्री के ट्रंक में से 2 फीट लंबा एक हिस्सा काट लिया। विथ ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत करके, लेबर का मतलब हार्ड वर्क, यहाँ पे बहुत ही लेबर करके, बहुत ही मजदूरी करके। पार्टली बाय फायर, थोड़ा आग से। पार्टली बाय द चीजल, थोड़ा चीजल से। अब देखो चीजल क्या होता है, चीजल एक प्रकार का टूल होता है, बराबर, हम जिसे बोलते हैं छीनी और हथौड़ी। तो ये छीनी होता है ना, वो घर में छीनने वाला नहीं। पत्थरों की मूर्तियाँ बनाते वक्त एक हाथ में हथौड़ी और दूसरे हाथ में छीनी रखते हैं, उसे चीजल कहते हैं, राइट। तो पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चीजल। तो थोड़ा आग की मदद से, थोड़े चीजल की मदद से, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस। वो जो ओल्ड मैन था, डॉग का मालिक था, उसने क्या कर लिया, ही स्क्रैप्ड आउट, उसने स्क्रैप आउट कर लिया, मतलब कि थोड़ा काट लिया। अ हॉलो प्लेस, एक खुला पार्ट जो है वो तोड़कर बना दिया वो 2 फीट के लकड़े के अंदर। एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, एक छोटा सा बाउल जैसा, मतलब कि 2 फीट का ट्रंक में से पार्ट काट लिया और उसके अंदर चीजल की मदद से, थोड़ी आग की मदद से बीच का पार्ट है वो थोड़ा होलो कर दिया और उसको मॉर्टार जैसा बना दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने लंबी हथौड़ी बनाई। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने लकड़े के हैंडल वाली एक हथौड़ी बनाई। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंसिंग राइस,
राइस को पाउंस करने के लिए, राइस को क्रश करने के लिए, राइस को तोड़ने के लिए उसमें से एक हथौड़ी जैसे, जिसे हम कहते हैं ना कि मोटर के साथ हमको एक ऐसा पार्ट चाहिए जो गूंदने के लिए काम लगे, राइट, पैशल। तो उसने मोटर में कूटने के लिए, मोटर में कोई चीज़ को क्रश करने के लिए उसका पैशल भी बना दिया उसी लकड़ी में से। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर का समय नज़दीक आ गया तब ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने आशा रखी कि चलो मैं कुछ राइस पेस्ट्री बनाता हूँ। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस पूरी तरह से बॉयल हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, तब जो ओल्ड लेडी थी उसने मोटर के अंदर सब कुछ राइस डाल दिया। एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, और ओल्ड मैन ने अपनी हैमर यानी कि जो पैशल था वो उठाया उस मास को, यानी कि उस बॉइल्ड राइस को क्रश करने के लिए, इनटू द डफ, ताकि वो एक गूंदा हुआ आटा बन जाए। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट, अब जो बाउल्स है वो फटाफट भर गया, हैवी एंड फास्ट, लेकिन जो बाउल्स, सॉरी, एंड द ब्लोस है, बाउल्स नहीं, ब्लोस, एंड द ब्लोस फेल हैवी एंड फास्ट, अब वो जो फटका मारता था पैशल से, वो हैमर से, वो बहुत ही भारी था और बहुत ही फास्ट था। टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और इस तरह से पेस्ट्री तैयार हो जाए तब तक वो ज़ोरों से मारने लगा। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप, एकदम से ही पूरा जो मास है वो तैयार हो गया, टर्न हो गया इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब जब ये ओल्ड मैन है वो हैमर से मोटर के अंदर वो जो राइस का बॉइल्ड राइस को गूंद रहा था, तोड़ रहा था हैमर से मार मार के, तभी वो एकदम से टर्न हो गया गोल्ड कॉइन्स से, गोल्ड कॉइन्स के अंदर। वो जो फूड आइटम बनाना चाहता था उसकी जगह पर गोल्ड कॉइन्स बनने लगे। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब ओल्ड वुमन ने हैंड मिल ली, मतलब वो चक्की ली, घंटी ली उसको क्रश करने के लिए, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और जब वो उसके अंदर बीन्स डालने लगी, बीन्स यानी क्या होता है कि जिसको आपको गूंदना है, जिसका आपका आटा बनाना है, बराबर, जो भी पल्सिस होंगे या जो भी बीन्स होंगे, जो अनाज के दाने वो ओल्ड वुमन ने डाले वो घंटी के अंदर, बिगेन टू ग्राइंड, और उसने जैसे ही ग्राइंड करना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो आसपास से आटा गिरने की बजाय सोने की बारिश होने लगी। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, सोना ऐसे गिरने लगा जैसे बारिश हो।